खुरई में कथा का हुआ समापन। विशाल भंडारे का आयोजन कल। माँ के बिना बचपन, महात्मा के बिना जीवन और परमात्मा के बिना मरण बेकार है। बड़े वो भी हो गए जिनके बचपन में ही माँ का वियोग हो गया। जीवन उनका भी निकल रहा है जो कभी किसी महात्मा के संपर्क में ना आए हों। मृत्यु होती है, परंतु वह दुख वही जानते हैं जिन्होंने बचपन से माँ का वियोग भोगा है। बड़े हो जाना, शादी हो जाना, धंधे से लग जाना, हो जाता है ये सब। बचपन कितनी मुसीबत से कटा। जो माँ का प्यार, माँ की गोद, उसके हाथ का भोजन, दुलार, इसका बहुत फर्क पड़ता है। पूज्य संत श्री कमल किशोर नागर जी ने खुरई में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिवस के सोपान में इन तीनों शब्दों से कथा की शुरुआत की। संत श्री नागर जी ने कथा में कहा कि एक माँ का दूध पिए और एक सीसी का, बड़े दोनों हो जाते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क होता है। भगवान कभी बचपन में माँ से वियोग ना करवाए, जीवन में महात्मा से और मरण में परमात्मा से विमुख ना हो। लगभग 1.5 लाख से ज्यादा भक्तों से भरे पंडाल में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ में पूज्य संत श्री कमल किशोर नागर जी ने कहा कि इस कथा का परम मनोरथ यजमान श्री भूपेंद्र सिंह जी को प्राप्त हुआ है। ठाकुर जी ने ठाकुर पर बड़ी कृपा करी। संत नागर जी ने समस्त धर्म सभा और व्यास गद्दी की ओर से यजमान परिवार का साधुवाद किया। संत श्री नागर जी ने कथा में आगे कहा कि माँ शब्द क्यों दिया? पिता भी है, क्योंकि माँ का गौरव बड़ा है। ऐसा शास्त्रों का मानना है कि माँ का गौरव बड़ा है, इसलिए नारी कभी पिता के यहाँ नहीं जाती। उससे पूछो कहाँ गई थी, तो मायके गई थी। पिता के, भाई के, भाभी के, नहीं मायके गई थी। जब नारी मायके जाती है, माता पिता सबको देख के उसकी सब थकान भाग जाती है। नारी का जितना भरा पूरा घर हो, भैया भाभी बहुत अच्छा रखते भी हों, सम्मान भी करते हों, अच्छा साड़ी कपड़ा देते हों, पर बहन जब मायके जाती है और माँ नजर नहीं आती तो उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। भैया भाभी अच्छा रखते हैं, 3-3 बार भोजन की पूछते हैं, पास में बैठ के बात करते हैं, फिर वही उसको बात वही सब कुछ है, पर माँ नहीं। माँ माथे पे हाथ फेर देती, सारा वजन उतर जाता उसका। संत नागर जी ने कहा कि भीष्म पितामह की इच्छा थी कि द्वारकानाथ श्री कृष्ण की गोद में ही शरीर त्यागूं। जटायु ने यदि श्री राम की गोद में शरीर छोड़ा, जटायु कहता बचपन से कि मेरी माँ कह गई थी कि राम राम जपना, वो जपता रहा और श्री राम की गोद में प्राण त्यागे। जटायु वाले भीष्म पितामह ने इच्छा करी थी कि गोद में शरीर छोड़ूं, भगवान के, वो जटा वाला रह गया और जटायु गोद में चला गया। और